दोस्तों, एक्स्ट्रा एग्ज़ाम स्टडी में आपका स्वागत है। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसमें जो झारखंड एसएससी का भर्ती आई है, जो एक्साइज कांस्टेबल मतलब ये कांस्टेबल का भर्ती है। आपको इसमें हम पूरा इसका सिलेक्शन प्रक्रिया बताने वाले हैं। इसमें फार्म कब से भरा जाएगा, इसमें फिजिकल कितना होगा, इसका मेडिकल क्या होगा, चलते हैं इसके बारे में पूरा हम बताने वाले हैं। चलिए देखते हैं। इसका एप्लीकेशन फ़ीस है जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये, एससी एसटी के लिए 50 रुपये, फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 25 रुपये। और इसका अपॉइंटमेंट डेट मतलब इसका ऑनलाइन डेट कब से है, इसका 25 फरवरी 2022 से भरा जाएगा और इसका लास्ट डेट 26 मार्च 2022 तक है। इसके बाद आपका पेमेंट लास्ट है 29 मार्च तक। इसमें आप फार्म को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं 1 अप्रैल 2022 को, और इसका करेक्शन डेट 2 अप्रैल 2022 से कर सकते हैं। ये 2 दिन रहेगा, 2 अप्रैल से 4 अप्रैल के बीच तक। उसके बाद आपका उम्र 1/8/2022 से जोड़ा जाएगा। 18 से 25 वर्ष के अंदर होना चाहिए, 18 वर्ष से ऊपर और 25 वर्ष के अंदर। और मतलब कि ये कैंडिडेट मतलब ये मैट्रिक पास पर है और कहीं भी इंडिया से भारत में किसी भी राज्य से पढ़े हो, आपका योग्यता वहाँ से मान्य ली जाएगी। इसके लिए आपको टोटल वैकेंसी 583 है, जिसमें जनरल का 237, ओबीसी का 32, ईबीसी का 50, ईबीएस का 59, एससी का 57 और एसटी का 148। चलिए इसका हम नोटिस डाउनलोड किए हैं, आपको नोटिस हम पूरा दिखाने वाले हैं। देखिए खुल रहा है नोटिस। नोटिस खोलने के बाद आपको हम पूरा बताएंगे इसका प्रक्रिया। चलिए देखिए, खुल गया नोटिस। सबसे पहले देखिए, झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा मतलब 2022, मतलब कि ये 2022 में निकली है भर्ती। इसका जो ज़रूरी है वही बताएंगे पेटीएम में, सब चीज़ बताने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। चलिए इसका हम बताते हैं। आपको सीट बता रहे हैं। अनारक्षित के लिए 237 सीट है, जिसमें पुरुष के लिए 237 है और महिला का 12 है। फिर इसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए 148 है पुरुष का, जिसमें महिला का 7 है। जिसमें अनुसूचित जाति का कुल है 57 है और महिला का 3 है। फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 50 है और महिला का 3 है। फिर पिछड़ा वर्ग अनुसूची 32 है और महिला का 2 है। फिर अनुसूचित पिछड़ा वर्ग का 59 और महिला का 3 है। टोटल मतलब कि 583 सीट है। अब महिला का इसमें आपको 30 सीट है और स्पोर्ट कोटा के लिए टोटल इसमें 12 सीट दिया है। इसमें देखिए, इसका विज्ञापन अधिसूचना मतलब 1809 दिनांक 5/2017 के द्वारा सिपाहियों के कार्य स्वरूप को ध्यान में रखते हुए इस पद पर होने वाली सभी नियुक्तियां निःशक्त जनों के लिए निर्धारित क्षैतिज आरक्षणों में सामंजस्य मुक्त किया जाएगा। मतलब कि इस अधिसूचना के संख्या द्वारा भर्ती हो रही है। चलिए इसके बारे में बताते हैं। इसमें पद का नाम एवं वर्गीकरण, वेतनमान, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इसमें दिया है। पद के नाम में उत्पाद सिपाही उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग तहत झारखंड, जिसमें यह मैट्रिक लेवल्स है। इसका ग्रेड पे है 19,900 से 63,200 तक। इसका मान्यता मतलब ये 10वीं पास पर होना चाहिए। चलिए इसके बारे में न्यूनतम बताते हैं। ऊपर अभ्यर्थियों में से उपरोक्त पद के विरुद्ध आवेदन पत्र होने की अंतिम तिथि तक तालिका स्तंभ 4 में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा। मतलब कि ये इसमें दिया है, इसके मतलब इस स्तंभ में मतलब 4 की इसके बारे में बताया गया है शैक्षणिक योग्यता के लिए क्या क्या होना चाहिए। उसके बाद आपको बताते हैं प्रतियोगिता का स्तर, उपलब्धि। मतलब आप कहीं से खेल कूद चाहे कोई भी खेल खेले हो, जैसे कि भारतीय ओलंपिक संघ उससे संबंध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता,
मतलब कोई भी न्यूनतम जो राष्ट्रीय स्तर तक खेला हो, जिसमें आपका उपलब्धि द्वितीय स्थान या तीसरा स्थान हो। उसके बाद झारखंड ओलंपिक संघ उसके संबंध संघ द्वारा आयोजित अधिकाधिक राज्य चैंपियनशिप, मतलब झारखंड के द्वारा ओलंपिक जो उसमें हुआ है, आप उसमें प्रथम स्थान लाए, उसको भी आप उसमें खेल कोटा से आप भर सकते हैं। चलिए इसका बताते हैं वेबसाइट। इसे ये झारखंड एसएससी एनआरसी इन पर उपलब्ध है, वहाँ से आप जाकर यहाँ से फार्म भर सकते हैं। चलिए शारीरिक माप बताते हैं। उत्पाद सिपाही के लिए, आरक्षित के लिए मतलब जनरल के लिए 160 सेंटीमीटर और जिनमें सीना 81 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 155 है, जिनमें न्यूनतम 79 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जिसमें 160 है, न्यूनतम 81 है। और पिछड़ा वर्ग महिला के लिए, पिछड़ा अनुसूचित के लिए 160 है और न्यूनतम 81 है। और महिला के लिए 148। इन लोगों का चेस्ट माप तो नहीं होता है, नहीं वेट होता है। उसके बाद आपको मेडिकल के बारे में बताते हैं। अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक बनावट में मुड़ना, घुटना एवं धनु पैर, समतल पैर, स्पीच सिरा अंगुलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना है। मतलब कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जैसे कि पैर फ्लैट फिट नहीं होना चाहिए, उंगली है मुड़ना नहीं चाहिए। उसको बाद आपका दूर दृष्टि नहीं रहना चाहिए और निकट भी रहना चाहिए। उसके बाद कलर बिजनेस नहीं रहना चाहिए, मतलब ब्लाइंडनेस मतलब कलर विजन। उसको बाद रतौंधी नहीं होना चाहिए। उसके बाद हाइड्रोसील पाइल्स, मतलब आपको पाइल्स नहीं, बाउसी नहीं रहना चाहिए। उसके बाद आपको हम बताते हैं, इसमें आपका उम्र 1/8/2022 से जोड़ा जाएगा और अधिकतम 1/8 से भी आपका उम्र गणना भी होगा। चलिए इसके बताते हैं आपको छूट कितना मिलेगा आरक्षित वर्ग के लिए। आरक्षित वर्ग एवं आर्थिक कमजोर के लिए 25 वर्ष का है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 27 वर्ष है, 2 वर्ष का छूट है। महिला के लिए 28 वर्ष, जिसमें हर महिला के लिए है, जिसमें 3 वर्ष का एक छूट है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पुरुष एवं महिला के लिए 30 वर्ष का है और भूतपूर्व सैनिक के लिए 5 वर्ष का छूट दिया गया है। चलिए और इसमें हम बताने वाले हैं इसका क्या प्रक्रिया है, और कुछ ज़्यादा इसमें बताने से कुछ फ़ायदा नहीं है। जो मेन टॉपिक है वही हम बताएंगे। चलिए, आपका इसमें पहले शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, उसके बाद आपका लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। उसके बाद हम बताते हैं इसमें आपका प्रश्न होगा 20 पत्र ए में हिंदी भाषा ज्ञान 80 प्रश्न रहना चाहिए और अंग्रेजी भाषा ज्ञान में 40 प्रश्न, मतलब कुल 180 प्रश्न रहेगा। उसके बाद आपका टॉपिक वाइज दिया रहेगा, जैसे सामान्य अध्ययन में 40 प्रश्न, झारखंड राज्य से संबंधित 50 प्रश्न रहेगा, सामान्य विज्ञान 20 प्रश्न, सामान्य गणित 10 प्रश्न, कुल 120 प्रश्न रहेंगे। चलिए इसके सिलेबस दिया है, इससे कुछ बताने से कुछ ज़रूरी नहीं इनका। आपको हम फिजिकल के बारे में बताना चाहते हैं। चलिए, इस शारीरिक दक्षता परीक्षण मतलब पुरुषों के सीनों का माप जांच किया जाएगा, जिसको पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर 60 मिनट में दौड़ना है और महिला के लिए 5 किलोमीटर 40 मिनट में दौड़ना है। उसके बाद आपका फिजिकल होने के बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में ये विधियाँ है: मुड़ना, घुटना, धनु पैर, समतल और स्पीच सिरा अंगुलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना चाहिए, मतलब कि ये सब नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण होगा, मतलब कि आपका इस सब चीज़ मिलाकर आपको मेरिट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद दोस्तों ये दिया है क्वालिफाई मार्क, अनारक्षित के लिए 40%, अनुसूचित जाति के लिए 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36%, आदिम जनजाति के लिए 30%, आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 40%। चलिए दोस्तों, ये बताना चाहते थे। उसके बाद वहीं से आपका नियुक्ति हो जाएगा। चलिए बताएंगे इसका और इसके बारे में कब फिजिकल होगा। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना, फिर इसके बारे में हम बताएंगे फिजिकल के बारे में। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।